अर्जुन जी, आगरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम कैसे जाने कि भगवान हमारे जीवन में प्रसन्न है या नहीं? जब हमसे धर्म कार्य बने, पाप काम ना होने लगे और भगवान का सुमिरन बनने लगे, तब जाने कि हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है। जो हमसे कभी कोई पाप कार्य ना बने, धर्म का कार्य बने और निरंतर भगवान की स्मृति चलने लगे, तो जाना चाहिए प्रभु प्रसन्न है, हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है। ये सब नाशवान है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। जो नष्ट होने वाला है वो अविनाशी की कृपा नहीं हो सकता है। अविनाशी की कृपा से अविनाशी, धर्म अविनाशी होता है, भगवान का सुमिरन अविनाशी होता है। तो जब प्रसन्नता भगवान की हम पर होगी तो हमें संत संग मिलेगा। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो संत संग मिलता है, और जब संत संग मिलता है तो धर्म से चलना और भगवान का स्मरण करना, ये दो बातें जरूर मिलती हैं कि अधर्म आचरणों का त्याग करो और धर्म से चलो और भगवान का सुमिरन करो। अगर ऐसा है तो हम पर भगवान प्रसन्न है, अगर ऐसा नहीं है तो हमें भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए कि भगवान हम पर प्रसन्न हो, अपना सुमिरन और धर्म पूर्वक आचरण करने की हमें सामर्थ्य प्रदान करें। रोहित जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्तों की सेवा और संतों की सेवा कैसे करें? सेवा कैसे करें? उनकी आज्ञा का पालन करके। अगर हम उनकी आज्ञा का पालन करें तो आज्ञा सब न सुसाहिब सेवा। अब जो ये कहाँ करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। अब जो आज्ञा होती वही मैं चलता हूँ, यही सबसे बड़ी सेवा है। संत की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है, ना कि उनको रबड़ी रसगुल्ला खवा देना सेवा है। हाँ, अगर जरूरत है, भूखे हैं तो भोजन दे दो, वो भी सेवा का एक अंग है। वस्त्र नहीं है तो वस्त्र दे दिया, वो भी एक सेवा का अंग है। लेकिन संपूर्ण सेवा का स्वरूप है उनकी आज्ञा का पालन करना। सेवा का फल क्या होगा महाराज जी? भगवत प्राप्ति। संत सेवा का फल भगवत प्राप्ति है। अगर संत मिल गए तो सत्संगति संसृति कर अंता, बड़े भाग पाइब सत्संगा, और बिना ही प्रयास होय भव भंगा। संसार से मुक्ति, भगवान की प्राप्ति। अगर संत आज्ञा में लग गए तो निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अमोघश्च। उमाकांत वर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपकी शरण में हूँ। आपकी कृपा से लहसुन प्याज मांस मछली सब छोड़ दिया है। महाराज जी, ये शरीर बिहार के एक सरकारी विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत है। भगवान, बिहार के सरकारी विद्यालयों में इस वर्ष से 6वीं, 7वीं और 8वीं के वर्ग कक्षाओं में बाल रामायण, बाल महाभारत एवं बुद्ध चरित्र का पठन पाठन कराया जा रहा है, जो कि एक सराहनीय कदम है। परंतु जब तक शिक्षक अध्यात्म ज्ञान से परे हैं तो इसकी सार्थकता कैसे संभव है महाराज जी? शिक्षक ही अगर उनको ज्ञान नहीं है। हाँ, जब शिक्षक को ज्ञान नहीं तो शिक्षा क्या प्रदान करेंगे? पर अगर मिठाई वाला मिठाई नहीं खाता और मिठाई बेच रहा है, अगर हम मिठाई ले लेते हैं तो मिठाई का स्वाद तो हमको मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? उसमें हम ये नहीं पूछते कि मिठाई तुम खाते हो कि नहीं खाते हो। तो अगर शिक्षक को ज्ञान नहीं है और जो पुस्तकीय ज्ञान है वही अगर अध्यात्म में दिया जाए तो विद्यार्थियों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कोई भी संसार की ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसका प्रभाव ना पड़ता हो। जैसे अभी हम कहें नींबू, इमली और खट्टी चीज की व्याख्या करें तो मुंह में पानी आ जाएगा, उसका प्रभाव पड़ जाएगा। अभी हम किसी द्वेषात्मक तो क्रोध आ जाएगा। ऐसे ही यदि हम अध्यात्म की चर्चा करते हैं, हम सुन रहे हैं, तो भले मन लगे ना लगे उसका प्रभाव पड़ेगा और हमारे अंदर अध्यात्म शक्ति जागृत होने लगेगी। धीरे धीरे उसका मनन होने लगेगा, धीरे धीरे हम उस मार्ग पर चलने लगेंगे। तो जरूर जरूर ऐसे अध्यात्म ग्रंथों का पठन श्रवण कराया जाए। यदि कहीं शिक्षक उससे युक्त हो तब तो ज़्यादा प्रभाव पड़े, क्योंकि वो अपने अनुभव बता सकता है। लेकिन यदि ना युक्त हो फिर भी शिक्षा दी जाए तो भी शिक्षा का प्रभाव बालकों को अध्यात्म और आधुनिक दोनों उन्नतियों के लिए योग्य बना देगा। जरूर देना चाहिए। भगवान, जब बच्चे भी अब राधा राधा बोलते हैं गुड मॉर्निंग की जगह पे,
और असेंबली होती है तो उसमें सब एक स्वर में राधे राधे बोलते हैं, कुछ लोग उसका विरोध करते हैं। जी, तो जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो तो विरोध करेंगे ही, लेकिन हमको उनके विरोध की तरफ नहीं देखना, मंगल की तरफ देखना है, जिससे मंगल हो जाए। विरोध तो लंका में भी भगवान के राम का विरोध होता था, लेकिन उन्हीं का भाई बैठ करके घर में ही महान भक्ति कर ली कि नहीं कर ली। रावण के पास में ही महल में रह करके विभीषण जी ने वो भक्ति की कि भगवान ने कहा तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन्नी हो रे। तो विरोध किसका नहीं होता। हम विरोध को देख करके अगर अपनी भक्ति को छोड़ दें तो हमारी भक्ति ही क्या है। विरोध करने वाले हमारे डंडे हैं और भक्ति उसके ऊपर झंडा है। विरोध रूपी डंडे पर भक्ति रूपी झंडा फहराता है, ना कि झुकता है। अगर विरोधी ना हो तो भक्त की पहचान ही ना हो पावे। अगर मीरा जी के देवर विरोध न करते तो मीरा जी को कौन जानता, हिरण्यकश्यप विरोध न करता तो प्रहलाद जी को कौन जानता। तो ये विरोधी ही ऐसे हैं जो हमारी भक्ति को प्रकाशित करते हैं। हमें उनसे डाउन नहीं होना, हमको डट करके भगवान नाम की जय घोष करनी है। अनीता तिवारी जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लोग कहते हैं कि असफलता ही सफलता की कुंजी है, पर फिर भी असफल होने पर हिम्मत क्यों टूट जाती है? क्योंकि ज्ञान नहीं है। इसीलिए असफलता और सफलता लोक की दोनों नाशवान है। लोक की सफलता क्या अविनाशी है क्या? आपका पद अविनाशी नहीं, आपका रुपया अविनाशी नहीं, आपका मकान अविनाशी नहीं, आपकी कीर्ति अविनाशी नहीं, सब मिट्टी में मिल जाती है। तो यदि हमको ज्ञान हो तो हम सफलता और असफलता में सम रह सकते हैं, दुख और सुख में हम सम रह सकते हैं, संपत्ति और विपत्ति में हम सम रह सकते हैं। जब हम सुख में फूल गए तो दुख में फिर निराश होना पड़ेगा, उदास होना। अगर सुख में हम सम रहे तो दुख हम पर उतना प्रभाव नहीं डाल पाएगा। ऐसे ही असफलता तभी होती है जब हमारे पूर्व पाप होते हैं या हम जो कार्य करते होते हैं उसमें प्रवीणता नहीं होती, तभी असफलता होती है। तो हमें चाहिए एक बार असफल हो करके हम दोबारा असफल ना हो, ऐसी प्रवीणता लानी चाहिए। और वो भगवान के नाम जप से मिलेगी, भगवान के शरण में आने से मिलेगी, भगवान की कृपा से प्राप्त होगी सफलता। तो हमें चाहिए कि चित्त को भगवान से जोड़े, तो बड़े से बड़े असफलता को भी हम हंस करके सह करके सफलता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो निगेटिव विचार हमको और असफल बनाते हुए हो सकता है डिप्रेशन में डाल दे। देखो, एक बच्चा फेल होता है ज्ञान का विकास ना होने के कारण। जब उसके माता पिता उससे डांटते हैं और उसके मित्र उसको नीचा दिखाते हैं तो कर लेता है। वो सोचता है अब क्या, अरे ये कुछ करने का विषय था, एक बार फेल हो गए, हम अच्छे से फिर पढ़ाई पढ़ेंगे और हम पास हो जाएंगे। पर ज्ञान का विकास ना होने के कारण लोग नकारात्मक सोच को इतना आदर दे देते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। तो नहीं, नाम जप करो और सकारात्मक सोच को, पॉजिटिव सोच को बढ़ाओ तो सफलता अपने आप मिल जाएगी आपको। जो हिम्मत रखते हैं, धैर्यवान हैं, धर्म से चलते हैं, भगवान का भजन करते हैं, एक दिन सफलता उनके चरण चूमती है। पक्का समझो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब हम अविनाशी के बच्चा हैं, पीछे नहीं हटेंगे, सफलता ही सफलता है। अब भगवान से नहीं जुड़ोगे, भगवान का चिंतन नहीं करोगे तो आपके पास पावर क्या है? किस पावर से आप सफलता प्राप्त करोगे? ये जितनी सफलताएं सब पुण्य से प्राप्त है, लेकिन आप भगवान से सफलता प्राप्त करो तो अविनाशी पद मिलेगा, भगवान की कृपा मिलेगी। मूर्ति भगवान जो समस्थिति है, जो समस्थिति है, दुखों सुखों संसार में तो जो हम जिसको दुख सुख जो आ रहा है श्री जी की कृपा से, लेकिन समस्थिति होने पर भजन निरंतर बनेगा। हाँ, तो गुरुदेव भगवान वो स्थिति मतलब भजन करने से ही आती है। आप भजन शुरुआत करो, शास्त्र स्वाध्याय करते रहो, सत्संग करते रहो, धीरे धीरे सहनशीलता आती जाएगी। और सहनशीलता जब परिपक्व हो जाती है तो मान अपमान में, सुख दुख में, लाभ हानि में, शत्रु मित्र में, जन्म मृत्यु में समान भाव आ जाता है। समान भाव आ गया तो बहुत बड़ा संत हो गया, बहुत बड़ी बात है। उसमें फिर निरंतर भजन बनेगा उसका। हाँ, निरंतर भजन तो फिर क्या है, गाड़ी पार हो गई। निरंतर भजन होने लगा तो गाड़ी पार हो गई, बस इतना समझ लो। निरंतर भजन हुआ तो ये जीवन रूपी गाड़ी भगवान के धाम पहुंच जाएगी, इस पर विश्वास कर लो। साक्षी चौधरी जी।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, काम व परिवार, बच्चों के पालन पोषण में भक्ति को पर्याप्त समय नहीं दे पाते। क्या काम के बीच में भगवान जी को याद करना, स्मरण करना पर्याप्त है? हाँ, क्या काम को हम भगवान की भक्ति नहीं बना सकते क्या? मान लो हम 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे कार्य किए और बीच बीच में भगवान का स्मरण किया और उसी 8 घंटे को कृष्णार्पणम कर दिया, तो भक्ति तो बन गई। क्योंकि सारे कार्य भगवान की सृष्टि के हैं। जब युद्ध जैसा कार्य भगवान की पूजा हो सकती है, गला काटना, अर्जुन को भगवान आदेश करते हैं, तो हल जोतना, व्यापार करना, नौकरी करना, बच्चों को पढ़ाना, परिवार के लिए भोजन बनाना, ये क्या सब भजन नहीं हो सकता? अंदर अंदर राधा राधा रटते हुए सब काम कर रहे हैं और हर कार्य को घंटा घंटा, 2-2 घंटा या 4 घंटा या 8 घंटा में हम कृष्णार्पणम मस्तु कर देते हैं। हे भगवान, जो 8 घंटा हमने ये कार्य किया, ये आपको तो कर्म समर्पण रूपी भक्ति से आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसे भागवत धर्म कहते हैं। जो भी कर्म किया जाए वो धर्मयुक्त किया जाए और उसे भगवान को समर्पित कर दिया जाए, तो वही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाता है। सुधांशु मिश्रा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ग्रस्त में रहते हुए निर्मोह स्थिति कैसे आए? भगवान के भजन से आती है। सारी स्थितियां भगवान के भजन से आती है। जब सब में हम अपने भगवान को देखते हैं तो मोह नहीं, प्रेम होता है। और जब हम भगवान को भूल करके केवल शरीर को देखते हैं तो मोह होता है। जैसे मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा मित्र, केवल हम शरीर देख रहे हैं तो मोह होगा। और जब देख रहे हैं मेरी पत्नी का रूप धारण करके भगवान आए हैं, इसके अंदर भगवान है, मेरे पति में भगवान है, मेरे पुत्र में भगवान है, तो सब में भगवान भाव देखने से प्रेम बढ़ेगा, पर बंधन नहीं होगा, वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो हम सब में भगवान को देखने की चेष्टा करें। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बन्नो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। भले वो पत्नी रूप में है, लेकिन उसमें पावर तो भगवान ही है। तो हम ये बात देखें, अगर हम भगवान को देखेंगे तो प्रेम होगा और शरीर को देखेंगे तो मोह होगा। तो नाम जप करें और सत्संग सुने तो विवेक होगा, विवेक से मोह का नाश हो जाएगा। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। होए विवेक मोह भ्रम भागा। विवेक होने पर, ज्ञान होने पर मोह का नाश हो जाता है। इसलिए अब नाम जप करें, सत्संग सुने और सब में भगवत भावना करें। सूर्य स्नाता। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब से आपके शरण में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तब से आपकी कृपा से मन से सारे प्रश्न विलीन से हो गए हैं। हमें दृढ़ विश्वास हो गया कि आगे आने वाले सारे प्रश्न के उत्तर भी श्री जी कृपा से मिल जाएंगे। पर एक प्रश्न शेष रह गया कि ये भक्ति और कृपा जो आपने हम पर बरसाई है, इसे कोई भी माया, कोई भी विकार हमसे छीन ना पाए। मतलब ये रहता है। देखो, भगवान भक्ति देते हैं, भक्ति का पोषण करते हैं और भक्ति की रक्षा भी करते हैं। हमको इसकी चिंता नहीं करनी। गीता जी में भगवान ने एक श्लोक में वादा किया है, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। योग जो हमें अभी अप्राप्त है उसको प्राप्ति करवाना और क्षेम जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। भगवान कहते तुम केवल मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करता हूं। तो मुझे अपनी भक्ति की रक्षा की भी चिंता नहीं करनी। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महातारी। भगवान हमारी स्वयं रक्षा करेंगे। हम भगवान का स्मरण करें, भगवान की भक्ति करें और भगवान भक्त की रक्षा करते हैं, ये दृढ़ विश्वास रखें। कृणाल जेठवा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप सबको सही मार्ग पर चलने सिखा रहे हैं। क्या ये आपके भाग्य में पहले से लिखा हुआ था, इसलिए आपके द्वारा हो रहा है, या फिर अपने राधा नाम संकीर्तन के बल से अपने भाग्य को बदला? हम कैसे पहचानें? यार, भाग्य में तो नहीं लिखा था, पर भगवान की कृपा हो गई। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जो गूंगे से भी वेद पढ़वा दें, लूले लंगड़े से पहाड़ फंदवा दें, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ भगवान है, उनकी नजर हो गई तो ये उपदेश शुरू हो गए। नहीं तो हम कक्षा 9 पढ़े हैं,
न कहीं सत्संग सीखा है, न हमने व्याकरण पढ़ा है। वो भगवान बुलवा रहे हैं बस बच्चा। अभी हमारे भाग्य में नहीं लिखा था, भगवान की कृपा से हो रहा है। भाग्य में दो ही बातें लिखी होती है, पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख। भाग्य में संत मिलन, भगवत धाम आना, भगवत भजन करना, भगवत प्राप्ति करना, ये भाग्य में नहीं लिखा होता, ये भगवान की कृपा से होता है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान के हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, ये सब कृपा से होता है। तो बच्चा हमें लगता है भगवान की कृपा से हो रहा है। नहीं, हम आपको बदल नहीं सकते। हजारों लोग बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे। नवयुवक लोग गंदी आदतें छोड़कर अच्छे आचरणों में चल रहे हैं, तो भगवान की कृपा से ही तो है। वो मिलते हैं बाद में आके और सुधर पहले जाते हैं, तो ये भगवान ही की कृपा से तो है। ये हमारे भाग्य में नहीं लिखा, ये भगवान की कृपा से। वो कभी भी किसी पर भी कृपा करके अयोग्य को योग्य बना सकते हैं, अयोग्य को योग्य बना सकते। जो किसी योग्य नहीं है उसे सर्व लोग पूज्य बना सकते हैं, ये भगवान की कृपा से होता है। जो राम राम भी नहीं कह पा रहे थे तो मरा मरा वही इतिहास की रचना कर दी। रामायण संस्कृत से इतिहास की रचना कर दी। कितनी बड़ी सामर्थ्य भगवान की कृपा में कि जो सीधे राम नहीं बोल पाते थे, उन्होंने ग्रंथ की रचना कर दी जो हमारे सनातन धर्म का इतिहास है। भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता। भगवान किसको चयन करते हैं महाराज जी? अब न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, अब ये नहीं बताया जा सकता। कभी कभी अवगुणों से रीझ जाते हैं, महाअवगुणी पर जिसमें एक भी गुण नहीं दिखाई दे रहे, कृपा किया और महात्मा बना दिया। तो भगवान पतित पावन है। ऐसा नहीं कि भगवान किसी के गुण से रीझ गए हो, नहीं, भगवान कभी कभी पतितता से भी रीझ जाते हैं, उसकी नीचता देखकर रीझ जाते हैं और उसे सर्वोत्तम जगत पूज्य बना देते हैं। भगवान तो भगवान है, और वो कब कहाँ किसको चयन करे ये उनकी मौज की बात है। गुण देख के चयन करे या अवगुण देख के चयन करे, उन्हीं के बच्चे हैं। जिसको चयन कर लिया वही महान बन गया। महाराज जी, ऐसा कहा नहीं जा सकता कि बहुत ज्ञानी है, बहुत गुणवान है तभी ये ऐसा कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे को ऐसा अंदर से अनुभव होता है कि भगवान जरूर एक चीज देखते हैं जिसके अंदर दैन्यता होती है। जे दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चले आई। जिसके हृदय में रहता है मैं सर्वगुणहीन हूं, पर हे भगवान आपका हूं, तो कृपा जल्दी वहां उतरती है। जहाँ दैन्यता होती वहाँ भगवान की कृपा होती, और जहाँ अहम होता है वो बात अलग होती है, और जहाँ दैन्यता होती है वहाँ भगवान की कृपा होती है। और कृपा से ही सब कुछ होता है। जो परिवर्तन होता है जगत का, वो कृपा से भगवान की परिवर्तन होता है। तो भगवान की कृपा जहाँ बैठ जाए तो सीधे सरल भाषा में, देहाती भाषा में बोल रहे हैं तो लोगों को लाभ मिल रहा है, लोगों का कल्याण हो रहा है, लोगों का मंगल हो रहा है। तो ये भगवान की कृपा कब कहाँ कैसे उतर पड़े ये पता नहीं, पर इतना जरूर पता है जहाँ दीनता होती वहाँ भगवान की विशेष कृपा उतरती है, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ भगवान की कृपा रुक जाती है। अहंकार से भगवान की कृपा रुकती है और दैन्यता में भगवान की कृपा बरसती है।